हेलो स्टूडेंट्स, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है वो भी 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो उनमें से जो एक यूनिट है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत हम जानेंगे कि व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च क्या होती है, क्या रिसर्च के ऑब्जेक्टिव है, क्या रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन कौन से रिसर्च के टाइप हैं, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, क्या रिसर्च की प्रोसीजर होती है, किस तरह से रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से रिसर्च के मेथड होते हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस हमारे जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो यहाँ से ही आते हैं कि ये कौन सा मेथड है, कौन से मेथड्स के अंदर कौन सा टूल होता है, टेक्निक क्या है, अप्रोच क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी तरह से मैं अपने लेक्चर को कवर करने वाली हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? री प्लस में सर्च, यानी कि री दोबारा, अगेन एंड सर्च टू डिस्कवर या टू गेन इंफॉर्मेशन। तो रिसर्च जो होती है वो बेसिकली क्या होती है कि कोई भी फिनोमिना है, कोई भी इवेंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना। ये भी हो सकता है कि उस फिनोमिना पर पहले भी रिसर्च हुई हो, और ये भी हो सकता है कि वो फिनोमिना न्यूली एमर्ज्ड हो, उस पर पहले रिसर्च ना हो। यानी कि रिसर्चर के लिए ये फिनोमिना नया भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस फिनोमिना पर पहले किसी के द्वारा रिसर्च की गई हो। तो रिसर्च क्या हुआ? रिसर्च की जो डेफिनेशन है, रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब है कि जो रिसर्च जो कंडक्ट की जाती है उसकी एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है। ऐसे ही कुछ स्टेप्स होते हैं रिसर्च में, कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जिसको फॉलो करना होता है रिसर्चर के द्वारा। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर है। इसका मतलब यहाँ पर रिसर्चर अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को मेंशन नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो रिसर्चर है वह निष्पक्ष तरीके से न्यूट्रल होकर तथ्यों को फाइंड आउट कर रहा है, तथ्यों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। साइंटिफिक इन द सेंस कि यहाँ पर न्यूट्रल होकर रिसर्चर काम कर रहा है और जो वास्तविकता है जो उसको वैसे ही वह डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे कुछ निश्चित नियमों का पालन किया जाता है, कुछ निश्चित स्टेप्स को ध्यान में रखकर रिसर्च प्रोसीजर को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक जो अच्छी रिसर्च होती है, एक गुड जो रिसर्च होती है, उसके क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सब्जेक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, जो वास्तविक स्थिति है उसका वैसे ही डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर ये रेप्लिकेबल होनी चाहिए। रेप्लिकेबल इन द सेंस कि जो मैंने रिसर्च की है, अगर मैंने जो भी मेथड्स, टेक्निक, अप्रोचेस का प्रयोग करके रिसर्च की है वो मैं बाकायदा मेंशन करूंगी अपनी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में, और उनको यूज़ करके कोई भी व्यक्ति फर्दर जनरेशन का, नेक्स्ट जनरेशन का कोई भी व्यक्ति या कोई भी अन्य व्यक्ति उस रिसर्च को की वैलिडिटी को जांच कर सकता है, उसके जो फाइंडिंग्स है उसकी जांच कर सकता है कि वो वास्तव निष्पक्ष तरीके से की गई है या उसमें कुछ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, उसमें रिसर्चर की खुद की लाइकिंग डिसलाइकिंग इन्वॉल्व है। यानी कि यहाँ पर उसका असेसमेंट किया जा सकता है, रिसर्च की वैधता की जांच की जा सकती है। फिर रिसर्च एम्पेरिकल भी होनी चाहिए।
एम्पेरिकल इन द सेंस कि ये ऐसे तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, ताकि उसकी वैधता जांच करने में आसानी हो। क्योंकि जो गुणात्मक क्वालिटेटिव जो फिनोमिना होते हैं उसकी वैलिडिटी की जांच करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो प्रेफरेंसेस होते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, जो मनुष्यों के पसंद नापसंद होती है, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, तो उसकी जांच नहीं की जा सकती। जांच उन्हीं तथ्यों की जा सकती है जो मेजरेबल है, जो क्वांटिटिफाइबल है, ठीक है, जो एम्पेरिकल फैक्ट है, उनकी जांच की जा सकती है। फिर जो रिसर्च है वो लॉजिकल भी होनी चाहिए और क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए ओपन होनी चाहिए। या रिसर्च जो वर्क है उसकी जो फाइंडिंग है वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए अन्य रिसर्चर के लिए ओपन होनी चाहिए, यानी कि क्लोज्ड रिसर्च नहीं होनी चाहिए, रिसर्च ओपन होनी चाहिए। और रिसर्च समाज के लिए वैल्यूएबल होनी चाहिए, रिसर्च समाज के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, यानी कि रिसर्च जनरली ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज का ओवरऑल जो नॉलेज का जो लेवल है वो इम्प्रूव हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्लासिफाई किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। तो ब्रॉडली इसको हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें फर्दर आगे रिसर्च जो मेथड्स यूज होते हैं, जो पर्पस है, उसके आधार पर रिसर्च को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो रिसर्च की जा रही है उसका कहाँ पर एप्लीकेशन हो रहा है, कहाँ पर उसका यूज हो रहा है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी कि जो रिसर्च की जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च मेथड, रिसर्च मेथड यानी कि जिस तरह के मेथड्स का प्रयोग किया जा रहा है उसके आधार पर रिसर्च को क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो रिसर्च की जा रही है, जिन पैरामीटर्स पे रिसर्च की जा रही है, जिस एरिया पे रिसर्च की जा रही है, जिस ग्रुप पे रिसर्च की जा रही है, क्या उन फैक्ट्स को मेजर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें फर्दर 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 प्योर या बेसिक या फिर इसको फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च। सेकंड यहाँ पे है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी आगे। सेकंड है अप्लाइड रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, रिसर्च का जो उद्देश्य है उसके आधार पर जो रिसर्च हो सकती है, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च, वर्णनात्मक रिसर्च जिसको बोला जाता है। प्योर और बेसिक फंडामेंटल रिसर्च, आधारभूत रिसर्च या शुद्ध अनुसंधान जिसको बोला जाता है। अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक रिसर्च जिसको हिंदी में बोला जाता है। डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक रिसर्च या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट है कैजुअल रिसर्च, जहाँ पे जो विभिन्न जो पहलू है, विभिन्न जो आयाम हैं, उनके बीच में क्या कारण प्रभाव रिलेशन है उसको अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है, विमेन का जो सेक्स रेशियो वो काफ़ी कम है, तो उसके क्या कारण हैं और उसका क्या प्रभाव आ रहा है, एजुकेशन पे क्या प्रभाव आ रहा है, लैंड ओनरशिप पे क्या प्रभाव आ रहा है, वहाँ पे कैजुअल रिसर्च है वो की जा सकती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च मेथड, तो यहाँ पे है कंसेप्चुअल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च,
जिसमें जो एग्जिस्टिंग जो कंसेप्ट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बिहेवियरलिज्म है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई थ्योरी है, तो उसके संदर्भ में रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको री एग्जामिन करना, रीओरिएंट करना, उनको न्यू लाइट में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ठीक है, तो एक कंसेप्चुअल रिसर्च है, यानी कि जो पहले अवधारणाएं बनी हुई हैं उन अवधारणाओं को दोबारा से री इंटरप्रेट करने की कोशिश करना, जो नए सर्कमस्टांसेस डेवलप हो गए हैं उसकी लाइट में। उसके बाद है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च जिसको अनुभव आधारित रिसर्च भी बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो न्यू फैक्ट्स, न्यू तथ्यों को डिस्कवर करता है अपने अनुभव के आधार पर। रिसर्चर का जो अनुभव होता है वो वहाँ यहाँ पर उसकी रिसर्च को गाइड कर रहा होता है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, तो यहाँ पर है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि जहाँ पर जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको मेजर करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट में मेजर किया जा सकता है। एक्यूरेसी यहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पर जो फिनोमिना होते हैं उनको परसेंटेज वाइज या काउंट वाइज मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा है उसमें जो विमेन लिटरेसी 58% है, तो यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि टोटल विमेन कितनी है हरियाणा में और कितनी उनमें से एजुकेटेड हैं। तो यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं, इस फिनोमिना को क्वांटिटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, एक रिसर्च होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि जहाँ पर जो फिनोमिना है वहाँ पे लोग एटीट्यूड क्या है, परसेप्शन क्या है, लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक का मल्टी वेरिएबल जो एनालिसिस होते हैं उनका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे प्रेफरेंसेस नोट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेजरमेंट नहीं हो सकता, यानी कि मेजरमेंट के आधार पर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टू टाइप की रिसर्च है। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि जो टाइप ऑफ रिसर्च है, जो प्योर अप्लाइड रिसर्च है और डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ रिसर्च। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है, तो उसमें कुछ हम पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले है प्योर रिसर्च, फिर है अप्लाइड रिसर्च, उसके बाद है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव प्योर रिसर्च जिसको शुद्ध अनुसंधान भी बोला जाता है, जिसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी बोला जा सकता है, थ्योरेटिकल रिसर्च। तो जो थ्योरेटिकल जो रिसर्च होती है बेसिकली प्योर, और जो थ्योरेटिकल जो रिसर्च होती है इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य जो होता है, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसको इंक्रीज करना होता है। यानी कि जो नॉलेज है, जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत है हमारे पास, उसको इंक्रीज करने पर फोकस होता है। ये कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर, फॉर एग्जांपल नो इमीडिएट एप्लीकेशन, इसका वास तत्काल में कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है लेटर डे के लिए ये रेलिवेंट होती है, क्योंकि ये एक नॉलेज के पुल के निर्माण में कार्य करती है। ठीक है, अब इसका जो फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरीज बिल्टअप की जाती है, जैसे बिहेवियरलिज्म आया, फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, वहीं पर जो अरस्तु है वो इसकी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन दे रहा है। तो इमीडिएट कंटेक्स्ट में वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन लेटर डे वो इम्पोर्टेंट बने। जैसे थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है अरस्तु की, वो लेटर डे इम्पोर्टेंट है कि जो रिजिम्स हैं वो रेवोल्यूशन को, अपने यहाँ पे रेवोल्यूशन को कैसे कर्टेल कर सकते हैं, कैसे रेवोल्यूशन को हैपन होने से रोक सकते हैं, उसके लिए सजेशन अरस्तु के वैल्यूएबल हो सकते हैं। यानी कि उस टाइम पे क्या थी, एक प्योर रिसर्च थी, बाद में वो अप्लाइड रिसर्च बनी है।
उसके बाद हम बात करते हैं जो अप्लाइड जो रिसर्च है, ये वाली, इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, टू इंक्रीज नॉलेज पुल। ठीक है, जो अप्लाइड जो रिसर्च है, टू प्रोवाइड solution to existing problems, टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हैं उन प्रॉब्लम्स के संदर्भ में जो रिसर्च की जाती है, रिसर्च के द्वारा उन प्रॉब्लम के जो कारण होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर अप्लाइड रिसर्च के माध्यम से उन कारणों के जो परिणाम निकल के आ रहे हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम जनरेट होती है उस प्रॉब्लम को व्यवहारिक तरीके से सोल्व करने का यहाँ पर सजेशन दिए जाते हैं। यानी कि इसका जो पूरा का पूरा जो फोकस होता है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पर फोकस होता है। तो इसके अंतर्गत फॉर एग्जांपल जैसे पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म है, पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म, गवर्नेंस रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो सरकार ने कोई पॉलिसी लॉन्च की है और जैसे आयुष्मान भारत लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो क्या वो आयुष्मान भारत जिस पर्पज़ से लॉन्च किया गया था क्या वो पर्पज़ मीट हो रहा है, ये गवर्नमेंट जांच कर सकती है रिसर्च के द्वारा, रिसर्च को गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर सकती है इस संदर्भ में। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च का इमीडिएट एप्लीकेशन होती है इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब की जाती है जब जो रिसर्च प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड, जब रिसर्च प्रॉब्लम पूरी तरह से डिफाइंड नहीं हो, परिभाषित नहीं हो, तब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है। इसके अंतर्गत हाइपोथेसिस का जनरेशन किया जाता है, टू जनरेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती हैं? हाइपोथेसिस बताओ मुझे कमेंट करके अगर किसी को पता है तो व्हाट इज हाइपोथेसिस। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियोस में मैं हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करूंगी कि व्हाट इट इज़। ठीक है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। हाइपोथेसिस बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है रिसर्च में, तो इसके अंतर्गत हाइपोथेसिस को जनरेट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टैरिफ वार चला हुआ है वर्ल्ड ओवर यूएस का अदर कंट्रीज़ के साथ, तो यहाँ पे किस तरह से चीज़ें इवॉल्व होंगी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी, यूएस की इकोनॉमी पे, ये चीज़ें अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जा सकती है कि इस संदर्भ में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए हम टैरिफ वार ले सकते हैं, टैरिफ वार ऑफ यूएस विद अदर नेशन। ठीक है, यूएस वर्सेस अदर, क्योंकि यूएस ही लगा रहा है ना सभी कंट्रीज पे। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी फिनोमिना की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिनोमिना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वोटिंग बिहेवियर है, जब आप वोट डाल रहे हो तो उस टाइम का सिनेरियो कैसा था, आपने किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करके वोट डाला, वो सब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आ सकता है। आपके वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं, टू स्टडी वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर। उसके बाद है एनालिटिकल रिसर्च, ये वाला। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है? जो एनालिटिकल जो रिसर्च है इसमें वास्तव में जो एग्जिस्टिंग जो डाटा है, एग्जिस्टिंग डाटा, उसका अगेन क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो रहा है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्यों?
ताकि उससे और कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके या कुछ ऐसे तथ्यों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो पहले आइडेंटिफाई ना किए गए हो, या कुछ ऐसे इश्यूज अराइज हो गए हो जिसके कंटेक्स्ट में एग्जिस्टिंग डाटा को रीइवैल्यूएट करना पड़े। फॉर एग्जांपल जैसे सेंसस डाटा है, सेंसस डाटा पब्लिश हो गया इंडिया में, जो लास्ट वाला सेंसस डाटा पब्लिश हो 2011 वाला पब्लिश है, ठीक है। तो ये डाटा पब्लिश्ड है, इस डाटा का विश्लेषण किया जा सकता है फर्दर, आज भी इस डाटा का विश्लेषण किया जा सकता है। आज की समस्याएं, फॉर एग्जांपल हमें फाइंड आउट करना है कि दिल्ली का जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इस दर से दिल्ली की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लिटरेसी रेट कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है या घटी है, वो सारी चीज़ें हम पुराने डाटा का एनालिसिस करके उसका आज के साथ कंपैरिजन करके हम उसमें ट्रेंड्स एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ रिसर्च जो हमारे लिए रेलिवेंट है नेट के एग्ज़ाम के लिए, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए बेसिकली पूछा जाता है रिसर्च क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, और एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं कि ये किस रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो रिसर्च में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेथड्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होते हैं, अप्रोचेस क्या होते हैं, उनको हम नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोज़ हैं रिसर्च पर उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि क्या कुछ और ऐड हो सकता है जो आपके लिए रेलेवेंट हो, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।